बच्चों की कहानियां हम सबको अच्छी लगती हैं, है ना? बस मनोरंजन के लिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक बहुत ही सिंपल सी कहानी के अंदर सीखने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हो। आज हम आनंदी का इंद्रधनुष को ना इसी नज़र से देखने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां असल में हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल सकती हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए, कितनी कमाल की है। पहली ही लाइन एक पूरा माहौल बना देती है, आराम का, सपनों का और प्रकृति का। ये लाइन हमें सीधा आनंदी की दुनिया में खींच लेती है ना? और आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्टेज तैयार हो जाता है। तो इस पूरे सफर का पहला स्टेप क्या है? इमेजिनेशन, मतलब कल्पना। आनंदी का जो सपना है ना, वो बस एक सपना नहीं है। असल में यही वो चिंगारी है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। और ये हमें क्या सिखाता है? यही कि कोई भी क्रिएटिव काम सबसे पहले एक आइडिया या एक सपने की तरह ही तो शुरू होता है। और फिर देखिए होता क्या है। मजेदार बात यह है कि आनंदी सिर्फ सपना देखकर रुक नहीं जाती। नहीं, वो जागती है और देखती है कि उसका सपना तो सच हो गया है। तो वो फौरन एक्शन लेती है। अपने सपनों की दुनिया और बाहर की असली दुनिया के बीच में वो एक कनेक्शन बना लेती है। अपने सपने को हकीकत से जोड़ने का ये कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल स्टेप है ना? अच्छा, तो अब कहानी अपने अगले लेवल पर पहुंचती है। यहां बात हो रही है प्रेरणा को एक्शन में बदलने की। देखिए, आनंदी सिर्फ इंद्रधनुष देखकर खुश नहीं हो जाती, बल्कि वो उस खूबसूरती को अपने तरीके से दोबारा बनाना चाहती है। बस यही है वो कदम इंस्पिरेशन से एक्शन तक का। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, आनंदी जिस तरह से पेंट करती है ना, वो बहुत सिस्टमैटिक है। वो इंद्रधनुष के रंगों को एक एक करके बिल्कुल ऑर्डर में इस्तेमाल करती है। इससे क्या पता चलता है? यही कि क्रिएटिविटी का मतलब हमेशा कोई अचानक से आया हुआ आइडिया नहीं होता। ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी हो सकती है। अब ये जो छोटी सी डिटेल है ना, शायद ये कहानी का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। आनंदी यहां सिर्फ कॉपी नहीं कर रही है, वो एक आर्टिस्टिक फैसला ले रही हैं, एक क्रिएटिव चॉइस। वो सोच रही हैं कि सूरज को सबसे अच्छा कैसे दिखाऊं। ये क्रिएटिव रीजनिंग का एक इतना शानदार उदाहरण है। और देखिए कितनी आसानी से इसे समझाया गया है। और यहीं पर इस किताब का असली जादू शुरू होता है, इसका एजुकेशनल मैजिक। अब तक हम आनंदी की कहानी सुन रहे थे, लेकिन अब फोकस शिफ्ट होता है कहानी से हटकर जो पढ़ रहा है उसकी अपनी दुनिया पर। यह वो पल है जब कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, बल्कि एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी बन जाती है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ आनंदी जो कर रही है वो है, और दूसरी तरफ पढ़ने वाले के लिए कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। कहानी क्या कर रही है? वो असल दुनिया के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बना रही है। मतलब जो आनंदी ने किया उसी से मिलती जुलती कोई चीज अब पढ़ने वाले को करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद किताब सीधे सवाल पूछने लगती है। और ये सवाल क्यों पूछा गया? ये इसलिए है ताकि पढ़ने वाले की अपनी यादें, अपने अनुभव जागें। इससे लर्निंग जो है ना, वो पर्सनल हो जाती है। अब ये सिर्फ आनंदी की कहानी नहीं रही, ये हर पढ़ने वाले की अपनी कहानी बनती जा रही है। अगला सवाल ऑब्जर्वेशन की स्किल को और भी मजबूत करता है। ये बच्चों को एक तरह से कह रहा है कि अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखो, उन डिटेल्स पर गौर करो जिन्हें हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में नोटिस ही नहीं करते। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां पर आकर सीखना सिर्फ किताब के पन्नों तक नहीं रहता। नहीं, किताब बच्चे को कह रही है कि उठो, बाहर जाओ और असली दुनिया से जुड़ो। ये पैसिव रीडिंग से एक्टिव ऑब्जर्वेशन की तरफ एक बहुत बड़ा जंप है। और अब हम पहुंचते हैं फाइनल स्टेज पर, वो है सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी खुद को अभिव्यक्त करना। तो इमेजिनेशन हो गया, इंस्पिरेशन भी मिल गया, ऑब्जर्वेशन भी कर लिया। अब बारी है इन सबको मिलाकर कुछ अपना, कुछ यूनिक बनाने की। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत पर्सनल हो जाती हैं। बच्चे को अपने बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। इससे सेल्फ आइडेंटिटी को बढ़ावा मिलता है। मतलब वो अपनी पहचान और अपनी पसंद नापसंद को शब्दों में ढालना सीखते हैं। और हाँ, एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ लिखना ही नहीं है। इसमें देखिए कितनी वैरायटी है। तिरंगे में रंग भरने से लेकर बिल्ली का मास्क बनाने और पहेलियां सुलझाने तक। मतलब इसमें नेशनल आइडेंटिटी भी है, मजेदार क्रिएटिविटी भी और लॉजिकल थिंकिंग भी, सब कुछ है। ये एक्सप्रेशन के अलग अलग तरीकों को एनकरेज करता है। तो इस पूरी कहानी और इन सारी एक्टिविटीज से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका निचोड़ क्या है?
चलिए इस खूबसूरत एजुकेशनल जर्नी को, जिसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है, एक बार फटाफट से समराइज करते हैं। ये पूरी लर्निंग जर्नी कुछ ऐसी दिखती है। देखिए, ये शुरू होती है कल्पना यानी इमेजिनेशन से, फिर वो बदलती है प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन में, इसके बाद आता है अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, और आखिर में ये खत्म होती है व्यक्तिगत अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन पर। एक पूरा का पूरा सर्कल। तो इस पूरे एनालिसिस का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है, आनंदी का इंद्रधनुष सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की मास्टर क्लास है इस बात की कि कैसे एक लर्नर को धीरे धीरे एक पैसिव ड्रीमर से एक एक्टिव क्रिएटर में बदला जा सकता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर बच्चों की एक इतनी सिंपल सी कहानी को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया जा सकता है, तो हमारे आसपास की दूसरी कहानियों में और न जाने कितने सबक छिपे होंगे। शायद अब से हम हर कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे।